हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना एक नए लेक्चर में। दोस्तों, हम लोगों ने जीओसी स्टार्ट किया और जीओसी का एक थर्ड लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, ठीक है। और तो हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्किन्स पे फॉलो लागू होता है, ठीक है, अलाउ होता है। ये ओनली अप्लाई किस पे होता है? कार्बोकेटाइन, एल्किन्स और फ्री रेडिकल पे। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, उसके कंडीशन क्या होते हैं कि ऐसे कि जो भी कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है, उसके अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, उनमें कम से कम एक अल्फा एच प्रेजेंट होनी चाहिए, मिनिमम वन अल्फा एच प्रेजेंट होगी और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो आइए इसको बारे में बताते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये जीओसी का जो थर्ड लेक्चर है, ठीक है, जीओसी का थर्ड लेक्चर है, ठीक, जीओसी थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हमारा टॉपिक क्या है? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अति संयुग्मन। हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हम लोग का टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? अति संयुग्मन। अति अति संयुग्मन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक होता है। तो हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ फॉलो होता है, लागू होता है? तो कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन, ठीक, इसको सी प्लस से डिनोट करेंगे, कार्बोकेटाइन, ठीक, या फ्री रेडिकल। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फ्री रेडिकल जो होता है, इसको डॉट से या कोई भी साइन सिंबल को बना के डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है? एलिकीन्स। एलिकीन्स मतलब सी डबल बॉन्ड सी होता है, यहाँ पे सी एच बैलेंस करने के लिए CH2 लगा देंगे, ठीक है। एलिकीन्स हो गए। इन तीन तीन चीजों पे हमें फ्री हाइपर कंजुगेशन लागू होता है, ठीक है, फॉलो होता है। तो और इसका रूल क्या होता है, कंडीशन क्या होते हैं, हाइपर कंजुगेशन के रूल क्या होते हैं? रूल देखिए, तो रूल, पहला रूल आप लिख सकते हैं, जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा कि अल्फा जो भी कार्बोकेटाइन दिया हो या फ्री रेडिकल दिया हो या एल्किन्स दिया हो, उसके जो अल्फा कार्बन होते हैं उसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, ठीक है। और उनके विच कम्स मिनिमम अल्फा एच शुड बी प्रेजेंट, ठीक। दो कंडीशन क्या होता है कि अल्फा कार्बन जो होता है किसी भी कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल या एल्किन्स के जो अल्फा कार्बन होते हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए और उन पे एटलीस्ट मिनिमम कम से कम एक अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे दो रूल होते हैं। तो इस रूल को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसको, इस कंडीशन को नोट कर लीजिए, ठीक है, रूल को नोट कर लीजिए, फिर हम इन दोनों रूल को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक कार्बोकेटाइन है, CH3 CH2 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 CH3, ठीक। अब यहाँ पे हमने एक अल्फा, ये हमारा कार्बोकेटाइन है, ठीक। अब ये देखेंगे कि इसके जो अल्फा कार्बन होंगे, ठीक है, अल्फा कार्बन कौन होंगे कि जो कार्बोकेटाइन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन होते हैं उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा अल्फा कार्बन कौन होगा? ये अल्फा कार्बन हो सकता है और ये अल्फा कार्बन हो सकता है। ये हमारे पास दो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये दोनों अल्फा कार्बन है। जो ये कार्बोकेटाइन है इसके जस्ट नेक्स्ट बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो इस तरफ भी जाएंगे तो जस्ट नेक्स्ट वाला अल्फा हो जाएगा, इस तरफ भी आएंगे तो जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट वाला अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया कि अल्फा कार्बन हो गए। उसके बाद दूसरे कंडीशन अल्फा कार्बन, और अब ये देखेंगे जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है कि नहीं रखता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की क्या कंडीशन होती है कि 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। अब इस पर इस कार्बन को अगर यहाँ पे हम, ठीक है, ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो हमारे पास क्या कैसे आएगा? CH3 होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे आ गया, ये एक एच ऊपर आ जाएगा, एक एच ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे CH2 ये
कार्बोकेटाइन है तो इसके पास प्लस जाएगा, फिर ठीक इसी तरीके से इसके पास एक एच, इसके पास एक एच, और ये CH3। ठीक, ये हमारे, इसको हमने ब्रेक करके स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ब्रेक करके स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास इसको क्या मिल रहा है, देखिए ये अल्फा कार्बन हमारा है, ये अल्फा कार्बन। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बना के स्ट्रक्चर बता, ठीक है, अल्फा कार्बन हो गए, ये तो एक रूल तो फॉलो हो गया। उसके बाद इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं ये देखने की, इसके पास क्या होंगे 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड, ये क्या हो रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी रख रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी रख रहा है। अब सेम सिचुएशन इसके पास भी देख लीजिए, यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारे दो कंडीशन, तो इसमें हमने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया। ठीक है, अगर पूछ लेगा किसी भी कार्बोकेटाइन या एरिथीन या फ्री रेडिकल में कितने हाइपर कंजुगेशन है, तो हाइपर कंजुगेशन का जो रूल होता है नंबर ऑफ हाइपर conjugation is equal to number of alpha carbon, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा रूल होता है। ठीक है, देख लीजिए, अब इसको देखिए बता रहे। ठीक है, अब एक चीज, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब एग्जाम क्या होगा, केस फर्स्ट कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन है। ठीक है, कार्बोकेटाइन में जानेंगे। ठीक है, तो मान करके चलिए ये हमारे पास एक CH3 CH2 प्लस, ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर को इसको ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, देखिए इसको स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो CH2 प्लस। अब इसके हाइपर कंजुगेशन देखने हैं, तो हाइपर कंजुगेशन कितने बनेंगे, इसके लिए देखिए डबल बॉन्ड, मतलब दोनों तरफ दोनों साइड एरो लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए अगर इस कार्बन को इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा HCH प्लस। ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर इस पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये H शिफ्ट हो जाएगा किस पे, H प्लस पे, पॉजिटिव है, ये H प्लस पे आ जाएगा, तो हमें एक H प्लस लेके अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक H रहेगा। ठीक है, ये H वाला H यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ठीक, अब इसी तरीके से अगर इस वाले कार्बन को यहाँ बता रहे हैं, इस वाले कार्बन को और इसके पास शिफ्ट कर रहे हैं इस वाले कार्बन को, तब हमें क्या मिलेगा, एक और मिलेगा, देखिए H प्लस C डबल वन CH2। ठीक है, H हमें एक ये दूसरा हाइपर कंजुगेशन मिला। ठीक है, इस पे शिफ्ट हो गया। ठीक, ठीक है, ये सेकंड हो गया। ठीक है, ये वाला सेकंड हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से एक थर्ड वाला यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको शिफ्ट किए तो हमें ये मिला, अब इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा है, देखिए एक H, ठीक, CH, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा H प्लस और CH2 ये डबल बॉन्ड हो गए, तो हमें कितने हाइपर कंजुगेशन मिले, एक एक इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जब शिफ्ट किया यहाँ एक H प्लस मिला, इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जब इस पे शिफ्ट किया, यहाँ पे हमने आपको क्लियरली दोनों का साइन के थ्रू बता दिया, तो इसके पास मिला, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन यहाँ पे H प्लस मिला और एक हमें हाइपर कंजुगेशन मिला। सेम यही सिचुएशन जब इस वाले को शिफ्ट किया तो हमें यहाँ पे एक H प्लस मिला, ये वाला हमारा एक हाइपर कंजुगेशन मिला। ये हमारे कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दूंगा कार्बोकेटाइन को कैसे हाइपर कंजुगेशन शिफ्ट होता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, ठीक, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान कर चलिए
ठीक, एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। हमने ये 3 एग्जांपल दिए, ठीक है, 3 एग्जांपल दिए। तो अब इसमें बताइए कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन कितने होंगे, ठीक है। या इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, इसको इस प्लस एच प्लस को यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए। अब इसमें बताइए नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन कितने होंगे। तो देखिए इसके पास कितने कितने अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच मिलेगा, यहाँ पे 2 अल्फा एच मिलेगा, ठीक है। इस यहाँ पे तो टोटल कितने हो, 5 अल्फा एच। नंबर ऑफ HCS इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा एच होता है, जैसे फार्मूला बताया, नंबर ऑफ अल्फा एच कितने मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो HCS होगा 5 हो जाएगा। अब इसके पास देखिए, इसके पास कितने अल्फा एच मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, तो इसके HCS कितने हो जाएंगे, HCS 2 होंगे। अब इसके पास देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, ठीक है। अल्फा एच के पास जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास मिल रहा है 2, इसके पास 2 मिल रहा है, तो HCS कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये हमारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही फ्री रेडिकल एग्जांपल देखिए, जैसे CH2 CH3 CH2, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल लगा हुआ है, ठीक है। अब इस पे देखिए, अगर इसको इसको भी वैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ HCH2 फ्री रेडिकल मिल रहा है, ठीक। अब इस पे देखिए, अगर इस वाले कार्बन को इस पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मिलेगा, इस वाले को इस पे शिफ्ट करेंगे तो फ्री रेडिकल इस H प्लस H पे चला जाएगा, तो क्या होगा, HC फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड CH2H, सेम कार्बोकेटाइन की तरह हो गया, ठीक है। ये हमें एक फ्री रेडिकल, एक हाइपर कंजुगेशन मिला, ठीक। अब इसको देखिए, अगर इस वाले को यहाँ पे शिफ्ट करना है तो देखिए H फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, एक हमें ये मिला। अब इस वाले को देखिए, इस वाले को इसके पास लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड CH2H, यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो हमें कितने हाइपर कंजुगेशन मिले, एक यहाँ पे मिला, एक ये 3 हाइपर कंजुगेशन मिले। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज नंबर ऑफ अल्फा एच होगा, ठीक है। ये एच को मूव कराते जाएंगे तो हमें हाइपर कंजुगेशन बनते जाएंगे, मिलते जाएंगे अलग अलग आइटम पे, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ओके। इसका एग्जाम्पल है, मान कर चलिए ये हमने यहाँ पे फ्री रेडिकल एक दिया, तब इसको इसमें बताइए, एक ये हो गया, 2 हो गया, दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पे फ्री रेडिकल दे दिए, ठीक है, इसका फ्री रेडिकल, ठीक है। सेम एग्जांपल सेम के थ्रू हम बता दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसके पास कितने अल्फा एच होंगे, जो जो फ्री रेडिकल के पास जस्ट बाद वाले जो कार्बन होंगे उसके पास जितने अल्फा एच होंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे उसे अल्फा एच बोलेंगे। इसके पास कितने होंगे, जैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ठीक है, इस कार्बन के पास फ्री रेडिकल है, इसके पास एक सी होगा, जैसे अगर ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, CH3 C फ्री रेडिकल CH2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, CH, यहाँ पे CH3। तो इस वाले कार्बन के पास हमारे इस वाले कार्बन के पास कितने अल्फा एच हो रहा है, 2 इसके पास हो जा रहा है, 3 इसके पास हो रहा है, 2 3 5 अल्फा एच में 5 अल्फा एच इक्वल टू HCS बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास देखिए, इसके पास जस्ट बात कितने हो रहा है, 2 हो, इसके पास आएंगे तो CH2 हो जाएगा, 4 बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, फिर जब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ, ऊपर से एक एच हो जाएगा, नीचे से एक एच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, कितने अल्फा एच हो जाएंगे, 2, अल्फा एच इक्वल टू 2, तो HCS इक्वल टू 2, ठीक है। जितने अल्फा एच होंगे उतने अल्फा एच होंगे, उतने ही हाइड्रोकार्बन होंगे। अब इसके पास देखिए, इसके पास यहाँ पे
एक एच यहाँ जुड़ गया, एक एच यहाँ जुड़ गया, सेम एक एच यहाँ जुड़ गया, एक एच यहाँ जुड़ गया। तो कितने अल्फा एच मिलना है हमें? 4 अल्फा एच। तो 4 अल्फा एच इक्वल टू एच सी एस इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे एच सी एस है। ठीक है, तो केस 3 क्या होगा? केस 3 होगा हमारा एल्किन्स का। एल्किन्स का क्या होगा? जैसे एक एच एच सी एच डबल वन सी एच टू, एक हमारे पास एक एल्किन्स है। ठीक, अब इसका हाइपर कंजुगेशन निकालने के लिए हमारा क्या होगा? एक चीज ध्यान रखिए कि जब इस वाले H को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये तो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या होगा? अब इस सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा? एच सी एच प्लस, ठीक है, डबल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू एच। ठीक, ये हमारे पास एक हाइपर कंजुगेशन मिला। ठीक, अब से जब इस वाले को इसके पास शिफ्ट करेंगे, ठीक है, इस वाले को इसके पास शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एच सी एच एच प्लस, ठीक, उसके बाद से डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ये हमें ये यहाँ का ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पे डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया। ठीक, अब एक और इसका मिलेगा, जब इसको इस पे शिफ्ट करेंगे तो इस सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा? तीसरा वाला क्या मिलेगा हमें? तीसरा वाला एच सी एच प्लस, ठीक, एच डबल वन सी एच डबल वन सी एच टू, ये हमारा तीसरा मिलेगा। ओके, ये हमारे तीनों हाइड्रोकार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन हाइपर कंजुगेशन, सॉरी, ये तीनों हमारे हाइपर कंजुगेशन होंगे। ठीक, इसको नोट करिए, फिर हम इसका एग्जांपल बताते हैं, फिर आप लोगों को और क्लियर होगा। ठीक है, तो बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे मान करके ये डबल बॉन्ड है। ठीक, अब इसके ये एल्कीन्स है, एक ये हो गया, ठीक, बी हो गया, इसके बाद से ये हो गया, ठीक, ये हो गया। ठीक, अब इस पे बताइए कितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन है? तो इस एल्कीन, ये वाला एल्कीन है, ठीक, अब इसके पास कितने अल्फा एच मिल रहे हैं? तो इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन के पास तीन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसका अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? 3 होगा, यहाँ पे 3 होंगे। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन क्या होंगे? 3 होंगे। अब इसके पास देखिए, इसको हम ब्रैकेट कर लिए, ठीक है, इसको ब्रैकेट कर लिए, इसके पास कितने हमें? 3 यहाँ पे मिल जा रहा है, 3 यहाँ पे मिले। सी एस हमारे पास कितना? 3 अल्फा यहाँ पे, 3 अल्फा, दोनों मिला के 6 हो गए। हाइपर कंजुगेशन क्या होंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक, अब इसके पास यहाँ पे 2 मिलेंगे, यहाँ पे 3 मिलेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, हमारे कितने एच सी एस कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे हाइपर कंजुगेशन होता है। ठीक है, इसको नोट करिए। ओके, ठीक है, कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग उसका आंसर, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, जैसे एक ये हो गया, ठीक, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ठीक है, और सी हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और डी एक ये हो जाएगा, यहाँ पे डबल। ठीक, अब ये पांचों मार्क का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बेसिक एग्जाम्पल और उसके रूल को पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे और इस हाइपर कंजुगेशन को खत्म कर देंगे। ठीक है, एक चीज देखिए, जीओसी में जितने भी इफेक्ट हैं, ठीक है, उसको हम लोग 2 लेक्चर में कवर कर रहे हैं। ठीक है, 2 लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।